नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर है हम आपका अपना चैनल सोलर ज्ञान विद मंत्राचल में। आज फिर एक नए विषय के साथ हम उपस्थित हैं। आज का विषय है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और हाइब्रिड सोलर सिस्टम में कौन सा हमारे लिए उपयोगी है। तो आइए आरंभ करते हैं। पहले ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, यह कैसे काम करता है और कैसे यह हमारे लिए उपयोगी है, इसके बारे में जानते हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो नाम से ही विदित है, ऑन ग्रिड का मतलब जो ग्रिड के थ्रू चलता है। ग्रिड मतलब जो हमारे घर में बिजली सप्लाई आती है, उससे सोलर सिस्टम जो है काम करता है। ये हमारा घर का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो है हमारे घर के लोड को, सोलर पैनल और ग्रिड ये दोनों मिलके जो है हमारे घर के लोड को चलाते हैं। अगर हमारे घर की बिजली की खपत 4 यूनिट है और सोलर सिस्टम से हमें अगर 6 यूनिट जनरेट हो रहा है, तो सोलर सिस्टम से जनरेट 6 यूनिट से 4 यूनिट खर्च करके हमारे घर के लोड चलेगा और 2 यूनिट जो बचेगा वह ग्रिड को सप्लाई हो जाता है। इसमें नेट मीटर का यूज किया जाता है, जो नेट मीटर हिसाब रखता है कि ग्रिड से कितनी बिजली हमारे घर के लिए आई है और कितनी बिजली जो है जनरेट होके सोलर सिस्टम से जनरेट होके ग्रिड को गई है। इसका रिकॉर्ड नेट मीटर में रहता है। नेट मीटर ही इसका सप्लाई आने और सप्लाई जाने का दोनों का रिकॉर्ड रखता है। अगर हमारा सोलर सिस्टम हमारे घर के लोड से ज्यादा जनरेशन देता है, तो जितना भी 1 यूनिट 2 यूनिट जितना भी ज्यादा जनरेट करेगा वो जो है ग्रिड में चली जाएगी। और अगर मौसम खराब है, बादल है या किसी वजह से हमारा सोलर पैनल हमारे लोड के हिसाब से कम जनरेट करता है, जितना हमारी रिक्वायरमेंट है उससे जो है अगर जनरेशन कम है, बिजली जो है कम पैदा कर रहा है, तो उस समय जो है जितना भी हमें सोलर से मिल रहा है उसका इस्तेमाल करते हैं। और जो ग्रिड से जितना कम पड़ेगा, जितना लोड चलाने के लिए हमें पावर की कम, वो जो है हम ग्रिड से लेते हैं। और इस तरह से ग्रिड और सोलर दोनों मिलकर जो है हमारे लोड को चलाते हैं। सबसे पहले हम सोलर को वरीयता देते हैं। जो हमारा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है, सबसे पहले सोलर की एनर्जी को यूज करेंगे। अगर उससे बचता है, हमारे लोड चलाने के बाद जो बचता है, हम ग्रिड को सप्लाई कर देते हैं। अगर नहीं बचता है, कम पड़ता है, तो हम ग्रिड से जो है सप्लाई ले लेते हैं और अपने घर का लोड चलाते हैं। जो पावर जनरेशन एक्स्ट्रा होता है उसका हम रात में इस्तेमाल करते हैं। रात के टाइम में जब सूर्य अस्त हो जाता है, तो हमारा जो हमारे जो पैनल है, रात में जब सूर्य अस्त हो जाएगा तो हमारा जो है सोलर पैनल काम करना बंद कर देते हैं। तो उस समय जो है हमारा घर का लोड जो है ग्रिड से चलता है। दिन में जितना हम एक्स्ट्रा जनरेट करके ग्रिड को दे रहते हैं, वो जो है रात में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम है वो हमारी बिजली बिल में भारी कटौती करता है। अगर हमारा सोलर सिस्टम हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, वो जो है हमें प्लस में रखेगा और हमारी बिजली का बिल जीरो भी हो सकता है। जो इलेक्ट्रिसिटी का फिक्स चार्ज होता है वही हमें देना पड़ेगा, हमारी तरफ से कोई बिल जो है जनरेट नहीं होगी। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ऐसे इलाकों में लगाए जाते हैं जहां पे बिजली जो है 22 से लेकर 23 घंटे तक, 1-2 घंटे के लिए, 24 घंटे में 1-2 घंटे के लिए बिजली जाती है। मतलब जहां पर मैक्सिमम बिजली अवेलेबल होती है वहीं पे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो है कामयाब होता है। जहाँ पे बिजली ज्यादा जाती है वहां पे कामयाब नहीं है, क्योंकि लाइट जाने के बाद ये ऑफ हो जाता है और हमारा घर का जो लोड है वो बंद हो जाता है। लाइट जितने देर के लिए जाती है, 2 घंटे 4 घंटे के लिए जितने के लिए रहेगी, ग्रिड जो है हमारे घर में जितने देर तक नहीं रहेगी उतने देर तक हमारा सिस्टम ऑफ रहेगा, उतने देर तक हमारे घर के लोड जो है बंद रहेंगे। इसीलिए यह उन इलाकों में ही सक्सेस है जहाँ पे बिजली जो है बहुत ही कम 1-2 घंटे के लिए जाती है। ऐसे इलाकों में, शहरी इलाकों में ही सक्सेस है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के साथ चूंकि हम बैटरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो बैटरी का इस्तेमाल नहीं करने की वजह से इसका जो है जो लागत है, इसको लगाने का जो खर्चा है वो काफी कम आता है। और यह जो है बिजली बिल हमारा जो है जीरो करने में काम आता है। अगर बिजली बिल हमें जीरो करना है, हमारे बिजली बिल कम करने के लिए हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के साथ जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ग्रिड से सप्लाई बंद होती है, हमारा जो है सिस्टम ऑफ हो जाता है, तो हमें कोई बैकअप नहीं मिलता है। इसलिए इसका पर्पज केवल बिजली बिल में, इस सिस्टम को लगाने का पर्पज बिजली बिल को कंट्रोल करना है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पर सरकार की सब्सिडी भी लागू होती है। इस सिस्टम को लगाने पर हमें सरकार की तरफ से जो सब्सिडी है वो मिलती है। वो 1 किलोवाट तक 30,000 और 2 किलोवाट तक 60,000, 3 किलोवाट जो है 78,000 रुपए तक की सब्सिडी सरकार हमें देती है। 3 किलोवाट से ऊपर जो है सब्सिडी नहीं है। यही सब्सिडी जो है 5 किलोवाट 10 किलोवाट जितना भी लगाएंगे 78,000 की सब्सिडी ही मिलती है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को हम पीएम सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी के साथ लगवा सकते हैं। दूसरा होता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। इसमें जैसा नाम से ही विदित है, ऑफ ग्रिड मतलब इसमें ग्रिड नहीं होता है।
ये दूर दराज के इलाकों के लिए होता है जहाँ बिजली की उपलब्धता नहीं है, जहाँ लाइट की कटौती बहुत ज़्यादा है। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे जहाँ लाइट ज़्यादातर कटती है, वहाँ के लिए ऑफ ग्रिड सिस्टम जो है लगाते हैं, या हमारे लोड को बैटरी और पैनल के द्वारा चलाते हैं। इसमें ग्रिड का सपोर्ट नहीं मिलता है, या पैनल और बैटरी के सपोर्ट से हमारे लोड को चलाते हैं। जब तक सूर्य की रोशनी रहती है, दिन में जो है सोलर पैनल बिजली जनरेट करके हमारे लोड को जो है चलाएंगे, और साथ में बैटरी को भी चार्ज करते हैं। और जैसे ही शाम होती है, दिन ढलेगा, तो हमारा सोलर पावर जनरेशन जो है बंद हो जाता है। उस टाइम पे जो है हमारे बैकअप जो मिलेगा वो बैटरी से मिलता है, और बैटरी के थ्रू जो है हमारे घर का लोड चलता है। फिर सुबह जब सूर्य निकलेगा तो उस समय जो है फिर बैटरी हमारी चार्ज हो जाती है। जैसे ही दिन में भी अगर पावर कट होता है तो उस समय जो है हम बैटरी से अपने घर के लोड को चला सकते हैं। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ऐसे इलाकों के लिए सही है जहाँ पे पावर कट ज़्यादा है, या गांव देहात के जो इलाके होते हैं, ऐसे जगह पे काफ़ी सक्सेस है, क्योंकि इसमें साथ में बैटरी भी ऐड होती है, तो इसलिए यह जो है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की तुलना में ये महंगा होता है। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि पावर कट होने के बाद हम बैटरी से जो है बैकअप ले सकते हैं, और हमें जो है हमारा घर का लोड कंटिन्यू चलता रहता है। पावर कट के समय भी हमारे घर के लोड जो है चलते रहते हैं। तो इसमें जो है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की तुलना में जो है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में खर्च ज़्यादा आता है, और इसमें कोई सब्सिडी भी नहीं आती। इसमें सरकार की कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती है, इसलिए जितना भी खर्च आएगा इस सिस्टम के तहत, अगर हम घर में लगाते हैं सोलर सिस्टम, तो जितना भी खर्च आएगा हमें अब खुद से करना होगा। इसमें कोई सहयोग, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, सरकार का कोई सपोर्ट नहीं होगा, कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं हाइब्रिड की। हाइब्रिड सोलर सिस्टम। हाइब्रिड सोलर सिस्टम में ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड दोनों ही शामिल होते हैं। यह जो है ग्रिड से भी कनेक्टेड होते हैं और बैटरी से भी कनेक्टेड। यह जो है दोनों जगह पे लागू हो सकता है, दोनों जगह पे हम लगा सकते हैं, जहाँ पे बिजली रहती है और जहाँ पे बिजली ज्यादा कटौती होती है। दोनों इलाकों के लिए सक्सेस। ये दोनों की तुलना में जो है कॉस्टली होता है। ये ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों की तुलना में ज्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन ये ज्यादा सुविधाजनक होता है, क्योंकि पावर कट के समय ये बैकअप भी देता है, और दिन में ग्रिड के थ्रू नेट मीटरिंग के माध्यम से हमारा जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है वह ग्रिड में भी भेज सकता है, या जो हमारी एनर्जी कम पड़ती है, अगर मौसम खराब है, हमारा जनरेशन कम हो गया, तो ग्रिड से सपोर्ट ले भी सकता है। ग्रिड से और सोलर पैनल से दोनों को मिलाकर हमारे लोड जो है चला देते हैं। हाइब्रिड सोलर सिस्टम घर के लिए एक बहुत ही बेहतर विकल्प है। इसमें कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा लगती है, लेकिन यह विकल्प जो है काफी बेहतर होता है, क्योंकि हमारे घर के जितने भी लोड होते हैं वो पावर कट होने के बाद भी चल जाते हैं, जबकि ऑफ ग्रिड में ऐसे नहीं होता है। ऑफ ग्रिड में जो हमारा इन्वर्टर होता है वो लोड के हिसाब से ही, उसी के हिसाब से, क्योंकि एक्स्ट्रा जो है सपोर्ट ग्रिड से हमें सपोर्ट नहीं मिलता है, तो उसी के हिसाब से जो है वो चल पाता है, जबकि हाइब्रिड में ऐसा नहीं है। हाइब्रिड में सोलर, बैटरी और ग्रिड तीनों का सपोर्ट मिलता है, जिससे हमारे घर के लोड जो है बिना रुकावट के कंटिन्यू। हाइब्रिड से बिजली बिल भी बचता है अगर हम सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही दिन खत्म होता है, सोलर सिस्टम से पावर जनरेशन कम होती है, तो हम बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हाइब्रिड सिस्टम में अवेलेबल होता है। ग्रिड का और बैटरी का ऑप्शन चुनेंगे, सोलर ग्रिड। हाइब्रिड सिस्टम में सोलर, बैटरी और ग्रिड का ऑप्शन चुन सकते हैं। जो हमारा लोड सबसे पहले सोलर पैनल अगर जनरेशन देता है, सोलर पैनल से चलाएंगे, उसके बाद जो है बैटरी से चलाएंगे, उसके बाद अगर सोलर और बैटरी दोनों बंद हो जाते हैं, फिर जो है ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से जो है बिजली बिल में भी भारी कटौती होती है। हमारा ज्यादातर सिस्टम जो है सोलर और बैटरी से कवर हो जाते हैं, ग्रिड का कम इस्तेमाल होता है। और जो जनरेशन ज्यादा होता है उसका भी बेनिफिट हमें मिलता है। जो जनरेशन ज्यादा हुआ उसका जब मौसम खराब हुआ उस टाइम पे जो है हम उसके लिए अपने घर का लोड चला सकते हैं। हाइब्रिड में भी पावर कट होने के बाद जो है जो ग्रिड में सप्लाई होती है, हाइब्रिड जो भी एक्स्ट्रा जनरेशन करेगा, जब पावर कट हो जाएगा तो उस टाइम हाइब्रिड भी ग्रिड को सप्लाई नहीं कर पाता है, क्योंकि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और हाइब्रिड में जो ग्रिड में सप्लाई देते हैं, अपनी जनरेशन जो है ग्रिड में सप्लाई देते हैं, तो पावर कट होने के साथ जो है इनकी सप्लाई भी बंद हो जाती है। इसका रीजन ये है कि अगर बिजली विभाग अपना कोई मेंटेनेंस करता है, पावर कट अपना कर लेता है और मेंटेनेंस करता है, अगर इन सिस्टम का अगर पावर जनरेशन ग्रिड को जाता रहेगा तो वहां पे जो है करंट लगने का खतरा रहता है, तो इसलिए जो है बिल्कुल बंद हो जाता है। जो सिस्टम है ऑन ग्रिड हो या हाइब्रिड हो, पावर कट होने के साथ ही इनका भी ग्रिड में जो जनरेशन होता है वो बंद हो जाता है। जो सोलर सिस्टम जनरेट करते हैं वो ग्रिड को नहीं भेज सकते हैं जब तक पावर कट रहेगा। तो इससे पता चलता है कि अगर हमें कम खर्च में
बिजली बचत करना है तो हमें ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के साथ जाना चाहिए। और हमें अगर खर्च करना है, अगर हमारे पास पैसे हैं, हम एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हाइब्रिड के साथ जाना चाहिए, जो पावर कट होने के बाद भी हमें सपोर्ट करेगा और बिजली बिल की कटौती में भी दोनों तरफ से काम करेगा। अगर पावर कट हो जाएगा तो भी हमारी लोड को चलाएगा, जो भी एक्स्ट्रा जनरेशन होगा ग्रिड को भी भेजेगा, जिससे अगर हमारी बिजली बिल से ज़्यादा ग्रिड को सपोर्ट करते हैं तो उसके बदले में हमें जो है पैसे भी मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें और अपनों तक भी शेयर करें। कमेंट्स में भी लिखें वीडियो कैसे लगा और आगे जो है किस विषय पे वीडियो देखना चाहते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो अगर सब्सिडी के माध्यम से हमें लगाना है तो हमें हाइब्रिड और ऑफलाइन ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पर जाना चाहिए। अगर हमें कम इन्वेस्ट करना है, पैसे कम इन्वेस्ट करने हैं, तो हमें ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के साथ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें बैटरी नहीं लगता है, वहाँ जो है कम खर्चे में हमारा सिस्टम लग जाता है। लेकिन हमें बैकअप की भी जरूरत है, तो हमें हाइब्रिड के साथ जाना चाहिए, जहाँ सब्सिडी का भी फायदा मिलेगा और हमारे लोड भी 24 घंटे रन करेगा। हाइब्रिड सिस्टम जो है बेस्ट सोलर सिस्टम है, जो हमारे लिए और हमारे घर के लिए जो है काफी